नमस्कार और आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे उस रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो 40 की उम्र के बाद बेहतरीन सेहत और उस बढ़ती उम्र के असर को पलटने की ताकत रखता है। ये सब इन प्राचीन आयुर्वेदिक तरीकों में छुपा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग 50 के होकर भी इतने ऊर्जावान, इतने चमकदार दिखते हैं कि बस हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं 38 या 40 आते आते बिल्कुल थक चुके होते हैं। शरीर भारी लगता है और एनर्जी तो जैसे बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है। आखिर ये जमीन आसमान का फर्क आता कहाँ से है? इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे 40 के बाद आने वाले हेल्थ चेंजेस से, फिर ओजस का रहस्य समझेंगे, आयुर्वेदिक दिनचर्या को देखेंगे, कुछ बेहद आवश्यक औषधियों पर बात करेंगे, मन और तनाव का कनेक्शन समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे मॉडर्न विज्ञान इन प्राचीन बातों को आज साबित कर रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 40 के बाद हमारी सेहत में आने वाली दरारें। आखिर 40 का आंकड़ा पार करते ही शरीर में अचानक होता क्या है? इस फेज में कुछ बहुत ही आम परेशानियां सामने आने लगती हैं, जैसे वो थकान जो रात भर सोने के बाद भी सुबह उठने पर महसूस होती है, बालों का झड़ना, स्किन की नेचुरल चमक गायब हो जाना, अचानक से पेट के आसपास वजन बढ़ना और इन सब के साथ वो परेशान करने वाले हार्मोनल मूड स्विंग्स, पाचन की दिक्कत और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस तो जैसे हिस्सा ही बन जाता है। ये सातों परेशानियां आजकल लगभग हर किसी को फेस करनी पड़ रही हैं। पर पता है सबसे जरूरी बात क्या है? आयुर्वेदा कहता है कि इन परेशानियों को हमेशा के लिए झेलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये परमानेंट नहीं है। इसी का असली कारण समझने के लिए आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ओजस का रहस्य। चरक संहिता, जो कि एक हजारों साल पुराना ग्रंथ है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि बढ़ती उम्र असल में दुश्मन नहीं है। असली कल्प्रिट तो शरीर और मन का असंतुलन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी कॉन्सेप्ट आता है जिसे ओजस कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ओजस हमारे शरीर की सबसे अंदरूनी ताकत और ऊर्जा है, हमारी इनर बैटरी। जब ये ओजस बिल्कुल चार्ज और मजबूत होता है तो स्किन नेचुरली ग्लो करती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। लेकिन जब आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेस की वजह से ये बैटरी यानी ओजस कमजोर पड़ने लगती है, तब एजिंग का असर बहुत तेजी से दिखने लगता है। असल में ये ओजस का खत्म होना ही हमारी उस गहरी थकान का मेन कारण है। तो अब इस खोई हुई ताकत को वापस कैसे लाया जाए? इसके लिए आयुर्वेद एक बेहद शक्तिशाली विज्ञान का इस्तेमाल करता है जिसे रसायना कहते हैं। रसायना का सीधा सा मतलब है शरीर को बिल्कुल अंदर से रिजुवेनेट करना, उसे नया करना। ये कुछ खास औषधियों, खानपान और डेली रूटीन्स का एक ऐसा पावरफुल कॉम्बो है जो शरीर की डीपली मरम्मत करता है और उम्र बढ़ने की इस प्रोसेस को लिटरली धीमा कर देता है। तो सवाल उठता है कि इसे प्रैक्टिकली हासिल कैसे किया जाए। यहीं आता है हमारा तीसरा हिस्सा, आयुर्वेदिक दिनचर्या। इस ऊर्जा को वापस पाने के लिए दिन जीने के तरीके में एक बहुत ही बुनियादी पर बड़ा बदलाव करना होता है, और इस बदलाव को दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या का सिंपल मतलब है अपनी रोजमर्रा की आदतों को सूरज और प्रकृति के नेचुरल साइकिल के साथ अलाइन करना, उसके बिल्कुल तालमेल में लाना। सोचिए, जब हम आदत और प्रकृति की लय को जोड़ देते हैं तो हमारा पचन और हमारी बॉडी की ताकत दोनों अपने एब्सोल्यूट बेस्ट लेवल पर काम करने लगते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि हम आजकल जीते कैसे हैं। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक करना, हर काम में बस एक जल्दबाजी, नींद भगाने के लिए कॉफी पे कॉफी पीना और देर रात तक स्क्रीन स्क्रॉल करना, है ना? ये डायरेक्टली आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। आयुर्वेदा हमें एक ऐसी दिनचर्या सिखाता है जो ठहराव वाली हो, जमीन से जुड़ी हो, जैसे सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना, थोड़ी धूप लेना और रात को जल्दी सो जाना। तो चलिए देखते हैं कि एक परफेक्ट आयुर्वेदिक दिन दिखता कैसा है। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी और कम से कम 20 मिनट की धूप लेने से होनी चाहिए। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अपना सबसे हैवी मील लेना आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारी पचन शक्ति पीक पर होती है। शाम को 6 से 7 बजे तक एक बिल्कुल हल्का डिनर और फिर रात को सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध। और हाँ, सबसे अहम बात, रात 10 बजे से पहले सो जाना। ये रिदम ना शरीर को सुबह से रात तक बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट देता है। इस रूटीन के साथ साथ एज के साथ जो कोलेजन की कमी आती है और बाल गिरने लगते हैं, उसको टारगेट करने के लिए कुछ बहुत इफेक्टिव नेचुरल तरीके हैं।
जैसे चेहरे के लिए कुमकुमादी तेलम और बेसन हल्दी का पैक और बालों के लिए भृंगराज ऑयल। इन सब में एक और शक्तिशाली आदत जोड़ी जा सकती है जिसे अभ्यंगा कहते हैं। यह हफ्ते में 2-3 बार गुनगुने तेल से की जाने वाली बॉडी मसाज है जो स्किन को इंटेंसली नरिश करती है और अंदरूनी निखार वापस लाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, रिजुविनेशन के लिए आवश्यक औषधियाँ। देखते हैं कि डेली रूटीन्स के अलावा नेचर ने अंदर से हीलिंग स्पीड अप करने के लिए कौन सी स्पेसिफिक हर्ब्स दी हैं। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी औषधियां दी हैं जिनका असर बिल्कुल मैजिक की तरह सटीक होता है। उदाहरण के लिए शतावरी, जो पेरीमेनोपॉज के दौरान उन ऊपर नीचे होते हार्मोन्स को बैलेंस करने में मास्टर है। फिर आता है अश्वगंधा, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को सीधा टारगेट करके उसको कम करता है। त्रिफला तो पेट की सफाई और डाइजेशन के लिए जैसे एक अमृत है, और आंवला जो विटामिन सी से कंप्लीटली पैक्ड है, वो हमारे बॉडी के कोलेजन को नेचुरल तरीके से बूस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, यहाँ डेली परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, मगर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इन सब का असर तभी दिखेगा जब कम से कम 30 से 60 दिन लगातार इसको फॉलो किया जाए। शरीर में अंदर से रियल चेंजेस आने और बाहर से वो निखर दिखने के लिए उतना टाइम और अनुशासन तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अब आते हैं इस कहानी के 5वें और एक बेहद क्रूशियल हिस्से पर, मन, शरीर और हमारा तनाव। एक बात जो ध्यान में रखना सबसे जरूरी है वो ये कि सिर्फ अच्छा खाना और महंगी औषधियां कभी भी उस नुकसान को ठीक नहीं कर सकती जो लगातार चलने वाला मेंटल स्ट्रेस हमारी बॉडी को पहुंचाता है। ये जो लगातार मेंटल स्ट्रेस होता है ना, ये डायरेक्टली हमारे कोलेजन को तोड़ता है और हार्मोन्स का बैलेंस कंप्लीटली बिगाड़ देता है। इसीलिए सच्ची रीजनरेशन के लिए कुछ डेली प्रैक्टिसेस ऐड करना बिल्कुल मैंडेटरी है। पहला कदम, नाड़ी शोधन यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। दूसरा, रोजाना बस 5 मिनट की शांति से मेडिटेशन। तीसरा, शाम को दिमाग का भार निकालने के लिए थोड़ी जर्नलिंग करना। और चौथा, बिना किसी फेल के 7 से 8 घंटे की ऐसी नींद जिसमें स्क्रीन्स की ब्लू लाइट का कोई दखल ना हो। और अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी और छठे हिस्से पर, प्राचीन ज्ञान और उस पर आधुनिक विज्ञान की मुहर। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे आज की मॉडर्न रिसर्च इन हजारों साल पुरानी बातों को बिल्कुल सही साबित कर रही है। आज की मॉडर्न लैब्स ने इन बातों पर पक्की मुहर लगा दी है। साइंस आज प्रॉपरली मानता है और प्रूफ्स के साथ दिखाता है कि अश्वगंधा सच में स्ट्रेस कम करता है, टर्मरिक यानी हल्दी उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बिल्कुल रियल और पोटेंट है, आंवला सच में कोलेजन बनाता है, और त्रिफला हमारे गट माइक्रोबायोम को एक्चुअली सपोर्ट करता है। सोचिए, जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई थी, आज उन्हें माइक्रोस्कोप्स वेरीफाई कर रहे हैं। और इसका सबसे स्टनिंग प्रूफ तो तब मिला जब सर्कैडियन रिदम्स के बिहेवियर की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। उस खोज ने ये कंप्लीटली साबित कर दिया कि आयुर्वेदा का जो दिनचर्या का सिद्धांत था वो शुरुआत से ही साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट था। प्रकृति की लय के साथ चलना कोई फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हार्ड साइंस है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए सोचना ये है कि आज से ऐसी कौन सी एक छोटी लेकिन ताकतवर आयुर्वेदिक आदत है जो रोजाना के दिन का हिस्सा बन सकती है। क्या वो कल सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना होगा, या फिर रात को एक वक्त पर फोन बिल्कुल बंद कर देना? शरीर के पास खुद को हील करने की एक एब्सोल्युटली अमेजिंग पावर होती है, बस उसे थोड़ा सा सही माहौल देने की जरूरत होती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।